हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, लोग कहते हैं सतयुग और कलयुग। सतयुग में क्या था और कलयुग में क्या है? तो एक गांव में एक साधु रहते थे। साधु बाबा मंदिर के पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते थे, शंकर भगवान के पूजा करते थे, शंकर भगवान के भजन करते थे और शंकर भगवान के नाम से चर्चा कराया करते थे। जो भी मंदिर जाते थे वो साधु बाबा खाली हाथ किसी को नहीं लौटने देते थे। वो थोड़ी सी हाथ पे प्रसादी दे दिया करते थे और उसके बाद ही वहां से मंदिर से आने देते थे। साधु बाबा जो थे वो पूरे गांव में घूम घूम के भोजन करते थे। आज इस घर में तो कल उस घर में, तो परसों उस घर में, तो तरसों उस घर में, पूरा ऐसे करके भोजन करते थे। एक घर में कभी कोई भी कहते थे कि बाबा आप क्यों सबके यहाँ भोजन करते हैं, आप मेरे घर आ जाइए ना, आपको हम भोजन कराएंगे, प्रतिदिन भोजन कराएंगे, मेरे घर आ जाइए। लेकिन बाबा कहते थे कि नहीं, हम एक घर में नहीं रह सकते हैं बोझ बन के, क्योंकि हम मंदिर के पुजारी हैं। तो क्या एक घर में बोझ बनने को लिए हैं? नहीं। ऐसा करके और जिसके घर में जाते थे उसके घर में कहते थे, हे भगवान, हे महादेव, हम इस घर में आज भोजन करने को लिए आए हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हे महादेव, मुझे भोजन करवा दीजिए, हे महादेव, मुझे भोजन के लिए व्यवस्था करवा दीजिए। और ऐसा कह के उसके बाद बोलते थे कि बच्ची, हम तुम्हारे घर आज भोजन के लिए आए हैं, मुझे भोजन दे दो। भोजन दे देते थे। तो ऐसा ही करते करते सारी गांव वो भोजन करते थे और सारी गांव घूमते थे। तो एक थी जो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और 7 घर झगड़ा करती थी तो भोजन करती थी। बिना झगड़ा किए हुए उसका भोजन हजम नहीं होता था, नहीं पचता था, और जब झगड़ा कर लेती थी तो भूख उसे लगता था तो भोजन करती थी। उसके घर दरवाजे पे साधु बाबा गए तो अगल बगल के लोग सोच रहे थे कि आज साधु बाबा बहुत गलत दरवाजे पर चले गए हैं। हे भगवान, आज बाबा उस जगह पर भोजन करने गए हैं, पता नहीं बाबा को आज क्या बोलेगी। हे भगवान, आज उसके घर बाबा लौट जाएं तो बहुत अच्छा है। उसके घर जाकर बोले कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। हे महादेव, मुझे मुट्ठी भर भोजन जुटा दीजिए, मुझे भोजन करवा दीजिए महादेव। आप अन्नदाता हैं, 3 लोक के मालिक हैं, कैलाश के रहने वाले हैं, कैलाश पर्वत के आप औघड़दानी हैं महादेव। आप जो हैं, आपके चरण के लिए लोग तरसते हैं, आपका चरण तो कभी दर्शन नहीं हुआ है महादेव। आप तो खुद अंतर्यामी हैं, हम दरवाजे पर आए हैं इनके घर भोजन के लिए। ऐसा कहकर और बोले कि पुत्री घर पे है? अंदर में थी, वो निकली, बोली क्या बात है बाबा, मेरे दरवाजे पे किस लिए आए हैं? बोले बाबा, पुत्री हम आज तुम्हारे दरवाजे पे भोजन के लिए आए हैं। पुत्री जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पुत्री हम तुम्हारे घर भोजन के लिए आए हैं। वो बोली बाबा, आज हम मेरे घर भोजन नहीं है, आप कल के आइएगा, आपको भोजन हम कल बनाएंगे।
मेरे घर आप जरूर आइएगा, आपका भोजन के लिए हम इंतजार करेंगे। बोले कि ठीक है, कल ही आएंगे। बाबा उसके दरवाजे से दूसरे दरवाजे चले गए, दूसरे कोई बाबा को भोजन करा दिए। भोजन करा दिए, बाबा चल गए अपना स्थान पे। जब सुबह हुआ तो बाबा उठे, उठ के और स्नान किए, स्नान करके अपना क्रियाकर्म करके स्नान किए, स्नान करके और पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करके और चले गए उसी के दरवाजे पे। उसी के दरवाजे पे चले गए तो जाकर बैठ गए और भोले दानी कह के अपना पुकारने लगे और पुत्री पुत्री कह के बोले। तो उधर से निकली, बोली कि हाँ बाबा भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर लीजिए। वो भोजन करने को लिए बैठा दी बाबा को और खीर बना दी। भोजन में खीर बनाई और बाबा के आगे परोस दी। 2 थाल में खीर लगाई, एक अपना पुत्र के लिए और एक बाबा के लिए। पुत्र जो था वो बोला कि माँ बाबा को भोजन हम दे दें? तो बोली कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, हम तो भोजन परोस दिए हैं। एक थाल में जहर डाल दी, एक थाल में भोजन में जहर डाल दी और एक थाल बिना जहर के। अपने पुत्र के लिए बिना जहर के लिए परोसी और बाबा के लिए जहर देकर परोसी। जो पुत्र था वो क्या किया कि बाबा हम आज आपको भोजन खिलाएंगे। माँ बोली नहीं बेटा, हम भोजन करा देंगे। उसको याद आ गया कि हम जहर देकर एक में परोसे हैं, लेकिन जब तक थाली इधर से उधर बेटा कर दिया था। जो जहर वाला थाली था वो पुत्र के मिल गया और जो बिना जहर का थाली था वो बाबा के मिल गया। बाबा भोजन करने लगे, वो लड़का भी वहां पर बैठ गया भोजन करने को लिए। इतना ही में उसको पति भी कहीं खेत खरियान में थे तो वो भी आ गए। वो लड़का बोला पिताजी भोजन कर लीजिए, खीर बनाई है माँ। बोले कि अरे आज माँ खीर बनाई है। बाबा पे नजर पड़ा तो बहुत खुश हो गए उसको पति और कहने लगे कि अरे आज मेरा घर का सौभाग्य है कि आप मेरे घर भोजन करने आए हैं, बहुत खुशी का बात है। बैठिए बाबा, भोजन कर लीजिए बाबा, प्रेम से भोजन कीजिए, भोजन करके बैठिएगा थोड़ा देर। ऐसा करके और वो भी अपने पुत्र के साथ भोजन करने को लिए बैठ गए। इनकी पत्नी है जो कह रही है साधु के मन ही मन कि बड़ी सधुआ कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। प्रतिदिन कहता है कि हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। आज यदि इसका मृत्यु हो जाएगा ना तो सारा लोग का हवास गुम हो जाएगा और पता चलेगा छटपटा छटपटा जब ये मरेगा तब इसका मृत्यु होगा, अकाल मृत्यु जहर खा के, तब पता चलेगा। ऐसे मन में सोच रही है। साधु बाबा भोजन करके और निकल गए। साधु बाबा भोजन करके निकल गए। उसका पति और उसका बेटे देरी तक भोजन करते रह गए, क्योंकि पति बाद में आए तो देरी तक भोजन करते रह गए। भोजन किए और भोजन में ये साधु बाबा बाहर आ गए और उसका पति और उसका बेटे भोजन किए और भोजन करके और थोड़ी देर बाद दोनों का घुमारी आने लगा। घुमारी आने लगा, दोनों गिर गए। दोनों जब गिर गए तो ये चिल्लाने लगी कि साधु मेरे घर आया, मेरा पति को जान मार दिया, मेरा बेटा को जान मार दिया। हम साधु को भोजन कराए या मेरा बेटा का जान मार दिया, मेरा पति का जान ले लिया। क्योंकि ये जहर से मरे थे लेकिन फिर भी ये ढोंग रच रही है। सारी लोग घूम जुट आए और बोले कि नहीं साधु बाबा ऐसा नहीं है। साधु बाबा तो खुद कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कुछ लोग जहां वो खीर बनाई थी वहां चले गए कि अरे वहां तो नहीं कुछ था जो थाल में गिर गया है। तो देख रहे हैं कि एक पुड़िया में जहर है। जहर है, वो वही थाल में दी थी, थाल के नीचे भी गिरा हुआ था। सारी लोग देखे कुछ जाके और बोले कि देखिए इसका जहां ये खाना बनाई थी
रसोई घर में जहर का पुड़िया है, ये जहर का पुड़िया कहाँ से आया? ऐसे करके और जहर दिखाने लगे। वो बाबा बड़ी दूर चल गए थे, अपना कुटिया में जहाँ रहते थे बाबा मंदिर में, वहां चले गए थे। मंदिर के पास कुटिया था, मंदिर में चले गए थे। वहां लोग पहुंचे और जाकर बोले कि बाबा, जिस घर से आप भोजन करके आए हैं उस घर में आज एक मृत्यु हो गया है। बोले कि मृत्यु हो गया? 2 बाप बेटे जो खीर खाए वो मर गए। बोले कि बच्चा, वो जहर मेरे लिए परसाया था, जहर जो है वो मेरे लिए परसाया था, जहर उसके लिए नहीं परसाया था। वो तो निर्दोष है, उसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, मृत्यु तो मेरा होता, लेकिन जो जैसा करता वैसा पाता है। ऐसा कह के बाबा बोले कि देखो गांव वालों, हम कहते हैं जाओ दोनों बाप बेटे का लाश यहां पर धर दो, मेरे पास लाकर मंदिर के पास। कुछ लोग जाके वहां बोले कि देखिए ना बाबा ऐसे ऐसे कह रहे हैं। उसको पत्नी को नहीं जानने दिए इस बात को, उस बात को नहीं जानने दिए और ले जाकर उनका मिट्टी को उस जगह पे मंदिर के पास कुटिया के पास धर दिए। बाबा ने कुछ जड़ी निकाले अपना थैली से और महादेव के पास चढ़ा दिए जड़ी को, महादेव के पास चढ़ा दिए जड़ी को, और बाबा पीस के और दोनों बाप और बेटे को जड़ी पिला दिए। जब जड़ी पिला दिए तो दोनों कुछ देर में आंख खोल दिए। दोनों आंख खोल दिए तो कहने लगे कि बाबा, हम तो सो गए थे, हमें आप क्यों उठा दिए बाबा? आपने बहुत गलत किए। ये साधु बाबा बोले, पुत्र कच्चा नींद तुम्हारा दुश्मन जो बच्ची खोची नींद है वो सोएगा, तू तो जाग जाओ और जागे रहो सारा दिन। देखो कितने लोग हैं तुम्हारे लिए इंतजार में। जब बेचारा वो देखा दोनों बाप बेटा तो कहने लगा, अरे इतना सारे लोग क्यों आए हैं यहाँ? सारी लोग ने बताए कि आपके पत्नी बाबा के लिए जहर में खीर डाली थी, खीर में जहर डाली थी, और वो खीर बाबा नहीं खाए, आप खा लिए, आपका बेटे खा लिया, तो आपका मृत्यु हो गया था। ये बाबा ने जड़ी दिए हैं पीस पास के तुम्हारा मुंह में, तो तू बाप बेटा जिंदा हो गया है। बोले ऐसा? तो हाँ। उसी समय उसका पत्नी का पता चला कि मेरे पति जिंदा हो गए हैं। वो सबसे कहने लगी कि साधु बाबा मेरे पति को मार दिए थे इसलिए जीवित किए हैं। उसको पति गए और बोले कि जो किया सो अच्छा किया, लेकिन अब से भी तू सुधर जाओ, बाबा से माफी मांगो और भगवान के भक्ति में रंग जाओ, तब तो गुजारा है, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। पति के कहने पर बाबा से माफी मांगा कि बाबा मेरा भूल हो गया, बहुत बड़ा हम गलती किए हैं, मेरे क्षमा कर दीजिए, गलती का पछतावा है मुझे, और आज से हम भगवान को भक्ति में रंग जाएंगे और किसी से भी हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, और कभी भी किसी को ऐसा नहीं करेंगे जो आज हम किए। ऐसा करके और बाबा से माफी मांगी। बाबा उसे माफ कर दिए और बोले कि देखो ये सत्य है या नहीं, जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। ये बोली हाँ बाबा, जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। जब मेरे पति और मेरा पुत्र जब इस दुनिया से चला गया था तो मेरा संसार में कोई नहीं था, लेकिन हम जैसा किए वैसा फल पा लिए बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। उस दिन से भगवान के भक्ति में रंग कर और रोज प्रतिदिन मंदिर जाने लगी और भगवान के जाप करने लगी, भगवान के भजन करने लगी, और सारी लोग को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगी कि नहीं, भगवान का भक्ति में बहुत शक्ति है, हम भी करेंगे। और लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दी, जो कि 7 घर रोज लड़ती थी, और उस दिन से वो सती बन गई, सती सावित्री बन गई, और सती सावित्री बनकर रहने लगी। अपने पति को भी बहुत प्यार देने लगी और गांव वालों से भी प्यार से रहने लगी और खुशी होकर रहने लगी। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और सुखी जीवन बिताने लगी और खुश होकर रहने लगी अपने पति और अपने पुत्र, अपने गांव वालों के साथ में। और भगवान के भक्ति तो एक दिन भी नहीं छोड़ी, सारी दिन जब तक अपन जी
उम्र भर अपना पूजा करते रही। गुरु भाई बहना, सच कहते हैं लोग कि जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो उसी प्रकार वो जो स्त्री थी, जैसा कि वैसा फल पाई थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका समझ तो आ गया पूरे उम्र भर तक। जैसे साधु बाबा गलत नहीं कहते थे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।